हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। चल, मेरा नाम है नीरज एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल GRC गोल्डन रेशियो क्लासेस। ओके, सो आज क्विक रिवीजन सीरीज का हमारा चैप्टर हमने लिया है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ऑल राइट, और आप इसको ध्यान से पढ़ें। इसके पहले भी हमने अपने 2 चैप्टर दिए हैं, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, आप उसको जा करके पढ़ें, उसके बाहर और कुछ ही नहीं आने वाला। ठीक है, आप एक फेथ के साथ उसको पढ़ें और ध्यान से पढ़ें, उसके बाहर और कुछ भी नहीं आने वाला। ऑल राइट, सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का हिंदी होता है जैव प्रक्रम। क्या है लाइफ प्रोसेस, जरा देखते हैं कि द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ। वे सारे के सारे बेसिक फंक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म किया जाता है अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। अब क्या क्या है जरा समझो। सुबह से लेकर शाम तक सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन, है ना, खाना खाया, इसके बाद हमने ब्रीदिंग, सांस लेते हैं, रिस्पिरेशन है, डाइजेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस जरूरी हैं हमें हमारे जीवन को जीने के लिए। ऑल राइट, तो ये सारे के सारे प्रोसेस मिल करके जो हमारी बॉडी के लिए एक मेंटेनेंस जॉब कर रहे हैं ना, एक नौकरी कर रहे हैं हमारे शरीर की, उस नौकरी को हम कहते हैं बेटा लाइफ प्रोसेस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, फटाफट आते हैं। न्यूट्रिशन, क्या होता है न्यूट्रिशन? तो पहला प्रोसेस है ना लाइफ प्रोसेस में, हमारा फर्स्ट प्रोसेस है न्यूट्रिशन। क्या होता है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन होता है इनटेकिंग ऑफ फूड। ऑल राइट, क्या होता है न्यूट्रिशन? इनटेकिंग ऑफ फूड। फूड को इनटेक करना, है ना, फूड को इनटेक करना। फूड लिया, खाना लिया, इनटेक किया, न्यूट्रिशन। ऑल राइट, अब देखो न्यूट्रिशन बच्चे 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेकेंड होता है हमारा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सॉरी, इधर एक होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक होता है हमारा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो जीव करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। वे जीव, वे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, और वे जीव जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करते हैं उन्हें हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। क्लियर है? वे जीव जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करते हैं ऑटोट्रॉप्स, एंड वे जीव जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करते हैं हेट्रोट्रॉप्स। ऑल राइट, अब चलिए ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स बेटा वे होते हैं जिनमें सेल्फ, इनके फूड का सेल्फ सिंथेसाइज होता है। चूंकि ये चैप्टर हम MCQs एग्जाम के ही बेस पर बना रहे हैं, इसलिए हम इतना डिटेल में नहीं जानेंगे। हम ये नहीं जानने जा रहे हैं क्या सजीव है क्या निर्जीव है, मैं सजीव हूं, ये बोर्ड निर्जीव है, नहीं, हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते, इतना समय नहीं है हमारे पास, ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा लेट हैं। ऑल राइट, सो ध्यान देते हैं। ऑटोट्रॉप्स क्या होती है? वे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद से बनाते हैं। जैसे हमारे ग्रीन प्लांट्स, इनके अंदर कौन सा मोड होता है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आ जाओ, ठीक है। अब ये किस प्रोसेस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं? उस प्रोसेस का नाम है प्यारे बच्चों फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या होता है फोटोसिंथेसिस? इस प्रोसेस में आपने छोटी क्लास में याद किया होगा कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऑल राइट, क्या शायद मैंने लिखा नहीं है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CO2 एंड वाटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वे प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन, ठीक है, किसकी हेल्प से? सनलाइट और क्लोरोफिल भी, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इनके प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब जरा देखो प्रोसेस होता कैसे है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा किससे कंबाइन हुआ? वाटर से। आपको पता होगा पेड़ ऐसे होते हैं, ठीक है ना, ये इनकी रूट से इनको क्या मिल गया? H2O मिल गया, और भी जितने भी जरूरी चीजें होती हैं जैसे कि नाइट्रोजन एंड ऑल। ठीक है, तो यहां से इसको H2O मिल गया, यहां से इसको क्या मिल गया? CO2 मिल गया, है ना, आपस में कंबाइन हो रहे हैं। जरा देखो
जब ये आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, किसके? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? एक ग्रीन पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? इन क्लोरोप्लास्ट। इन क्लोरोप्लास्ट कहां प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल? इन क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है। तो इस क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वह सनलाइट यानी कि लाइट एनर्जी को लेते हैं। किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। और इस लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में जरा देखो क्या होता है, इनका अपना फूड प्रिपेयर होता है। अब ये प्रोसेस होता कैसे, जरा वो देख लो। सबसे पहला प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। पेड़ पौधों के द्वारा सबसे पहले लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। फर्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है। सेकेंड होता है कि वो लाइट एनर्जी, बेटे ये लाइट एली लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और उसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है ब्रेकिंग डाउन, है ना। हमारा जो H2O है, H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको ब्रेक किया जाता है, ठीक है, जो कि H2 और O2 में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सबसे पहले क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन होकर के फूड बनाते हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है। लेकिन ये आपस में कंबाइन कैसे होते हैं? आपस में कंबाइन होने के लिए सबसे पहले जो हमारी लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। और केमिकल एनर्जी में चेंज होने के बाद, ठीक है, H2O का वाटर, जो वाटर है ना, H2O केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है, H2O का ब्रेक डाउन होता है। H2 और O2 अलग अलग होते हैं। H2 और O2 अलग अलग होते हैं। O2 वहां से निकला और पहुंच गया बाहर, उस ऑक्सीजन को हम लेने का काम कर रहे हैं, है ना। वहां से जो ऑक्सीजन निकला वो पहुंच गया बाहर, उसको हम लेने का काम कर रहे हैं। और जो H2 बचा H2 हाइड्रोजन जो बचा, वो हाइड्रोजन जाकर के दोस्ती कर लिया किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, ऑक्सीजन बाहर निकल गया और हाइड्रोजन जाकर के दोस्ती कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो जहां पर हाइड्रोजन ऐड होता है वहां पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? इसका रिडक्शन हुआ, रिडक्शन ऑफ CO2 हो गया। और CO2 के रिडक्शन से क्या हमारे पास बना है? फूड बना है। क्लियर बात है? ओके, चलो आगे। तो ये प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। बहुत ही ध्यान से आप समझेंगे। और कुछ कुछ बातें और हैं, ठीक है। ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना, ऑक्सीजन का लेना, CO2 का छोड़ना, ये सॉरी CO2 का लेना, ऑक्सीजन का छोड़ना, ये जो प्लांट्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ये होता है प्लांट्स के, है ना, जो इनकी जो लीव्स होती है ना, पत्तियों के ऊपर स्टोमेटल पोर्स होते हैं। स्टोमेटल पोर्स, है ना, स्टोमाटा पढ़ा होगा आपने, टीनी टीनी पोर्स होते हैं सरफेस के ऊपर। स्टोमेटल पोर्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस होता है प्लांट्स में। स्टोमेटल पोर्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस होता है प्लांट में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है? CO2 का लेना, O2 का देना, ठीक बात है। अच्छा, अब एक बात और समझने वाली है बेटा। जब ये स्टोमेटल पोर खुलते हैं और बंद होते हैं, खुलते हैं और बंद होते हैं, अब जरा सोचो, अगर स्टोमेटल पोर खुलते हैं तो एक हानि हो सकता है। अगर जैसे ही स्टोमेटल पोर खुला, है ना, होल जो है वो ऐसे खुला, ठीक है, तो जैसे ही ये होल खुला, स्टोमेटल पोर्स ओपन हुए एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, तो बहुत सारा वाटर भी लॉस हो सकता है। भाई पानी भी तो है ना, पानी भी लॉस हो सकता है, तो बहुत सारा वाटर भी लॉस हो सकता है। तो ये जो क्लोजनिंग और ओपनिंग का प्रोसेस है ना स्टोमेटल पोर का, जब प्लांट्स को जरूरत नहीं होता, जब प्लांट्स को एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने की जरूरत नहीं होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की जरूरत जब नहीं होती है, तभी अपने स्टोमेटल पोर्स को बंद करके रखते हैं ताकि पानी को लॉस ना करें, वाटर का लॉस ना हो पाए। और ये जो क्लोजनिंग और ओपनिंग का प्रोसेस होता है, ये गार्ड सेल के द्वारा होता है। पेपर में पूछा जाता है कि ये प्रोसेस एक कंट्रोल कौन करता है, तो गार्ड सेल्स करते हैं। कौन करता है? गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स याद रखेंगे, कौन करता है? गार्ड सेल्स।
गार्ड सेल्स के द्वारा ही ये प्रोसेस होता है, ओपनिंग एंड क्लोजनिंग का जो कंट्रोल है वो गार्ड सेल के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो हम जीव हैं, हम हो गए या जानवर हो गए, ये अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, है ना। हम हो गए या जानवर हो गए, ये अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। हम किस पर डिपेंड है? प्लांट्स पर। कुछ जो लोग कार्निवोरस होते हैं, कुछ लोग नहीं, कुछ जीव कार्निवोरस होते हैं, इंसान ओमनिवोरस होता है, दोनों ही खाता है। तो हम किस पर डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है, प्लांट्स के प्रोडक्ट्स पर डिपेंड है, एनिमल्स पे डिपेंड है, एनिमल्स के प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना, 3 मोड होता है, एक होते हैं हर्बीवोरस, एक होते हैं ओमनिवोरस, एक होते हैं कार्निवोरस। हर्बीवोरस वे जो केवल प्लांट के प्रोडक्ट को ही खाते हैं ना, प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट को, हर्बीवोरस। ओमनिवोरस वो जो दोनों को ही खाते हैं, प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। एंड कार्निवोरस जो केवल एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि लॉयन, टाइगर, ये सब केवल दूसरे जानवरों को खाते हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसके अंदर? अपने अंदर। हम इंसान के अंदर सबसे पहले क्या होता है बेटा, जरा ध्यान से समझना। इंसान के अंदर देखो, हमने क्या किया, खाना उठाया और खाया। ठीक है, हमने खाना उठाया और खाया, मिल गई एनर्जी? ऐसा नहीं होता है, एनर्जी ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलती है। छोटे छोटे जीव आसानी से अपनी एनर्जी को ड्राइव कर लेते हैं, अपनी एनर्जी को ले लेते हैं, अपने फूड को ड्राइव कर लेते हैं। ठीक बात है, छोटे छोटे जीव, लेकिन हमारा शरीर तो बहुत बड़ा है, हमारे इतने सारे ऑर्गन्स एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इतनी आसानी से तो एनर्जी मिलती नहीं है। हमें डायरेक्ट हमने मान लो हमने प्लांट से कुछ लिया, हमने प्लांट से उनका प्रोडक्ट लिया, हमने खा लिया, क्या हमें एनर्जी मिल जाएगी? नहीं, हम डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स चीज़ों से अपनी एनर्जी ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मान लो प्लांट से हमें न्यूट्रिएंट्स, आपने पढ़ा होगा न्यूट्रिएंट्स 5 प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड प्रोटीन्स। एनर्जी गिविंग फूड हम किसको बोलते हैं? फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और प्रोटीन होता है। ये एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं। ठीक है, नाउ क्लियर है? आगे चलते हैं कि सबसे पहले हमने खाना ओके, तो सबसे पहले हमारा क्या आ गया? बकल कैविटी। हमने अपने फूड को लिया, हमने उसको ग्राइंड किया। हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, चारों दांत का काम क्या होता है? फूड को ग्राइंड करते हैं, कोई पीसता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया बेटा, हमारे मुंह में, ठीक है, हमारा जो माउथ है, माउथ के अंदर एक सैलिवरी ग्लैंड होता है। क्या होता है? सैलिवरी ग्लैंड होता है। जो सैलिवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है? सलाइवा सिक्रेट करता है। सलाइवा का काम क्या होता है बच्चा? ये हमारे फूड को सॉफ्ट बनाता है, ये हमारे फूड को सॉफ्ट बनाता है ताकि हम उसको आसानी से पीस सके, है ना। अब इस सलाइवा में क्या होता है बेटा? सलाइवरी एमाइलेज होता है। क्या होता है सलाइवा में? सैलिवरी एमाइलेज होता है। हम डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स चीज़ों से अपने फूड को नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं, अपने एनर्जी को ऑब्टेन नहीं कर सकते। उसके लिए एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए कॉम्प्लेक्स चीज़ों का सिंप्लीफाई होना जरूरी है। तो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाई करने का काम करता है बायोकैटलिस्ट। अब बायोकैटलिस्ट क्या होते हैं बेटा? एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, उन्हीं एंजाइम्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो क्या सिक्रेट करता है? सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज क्या होता है बेटा? एंजाइम होता है जिसका काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। अब जरा ध्यान दो, सैलिवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। सैलिवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अब क्या हुआ? अब कार्बोहाइड्रेट का सिंप्लीफिकेशन हो गया, कार्बोहाइड्रेट का सिंप्लीफिकेशन हो गया, वो सिंप्लीफाई हो गया, है ना। सिंप्लीफिकेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड डाइजेशन। सिंप्लीफिकेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड डाइजेशन। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या हो गया? सिंप्लीफिकेशन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब हमारा जो फूड है ना, हम क्या करते हैं? देखो ऐसा कुछ करते हैं ना,
अंदर किसी चीज को निगलने के लिए ये जो प्रोसेस होता है ना, ये वाला, आई थिंक आपको विजुअल होगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस भी बोला जाता है। इस प्रोसेस के द्वारा हम अपने फूड को अंदर की तरफ पुश करते हैं। इस प्रोसेस से हम अपने फूड को अंदर की तरफ पुश करते हैं। क्लियर है? चलो आगे। अब इसके बाद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है? हमने अपने फूड को अंदर की तरफ पुश कर दिया। अब यहाँ के बाद ये बेटा फूड हमारा कहाँ आया, जरा देखो, इधर आएगा क्या? नहीं नहीं, इसमें आएगा ना, स्टमक में। ये हमारा क्या है? स्टमक है, पेट है। इस पेट के इनर लाइनिंग में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। इस पेट के इनर लाइनिंग में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 प्रकार के, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 चीजों को सेक्रेट करते हैं। पहला हमारा क्या हो गया? एक एसिड का सेक्रेशन करते हैं। कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड, एक एंजाइम को सीक्रेट करते हैं जिसका नाम है बेटा पेप्सिन। और थर्ड, ये सीक्रेट करते हैं म्यूकस को। HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। बात समझ में आ रही है? HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। अब जरा समझो क्या है पेप्सिन का काम क्या होता है बेटा? पेप्सिन एक एंजाइम है, इसका काम क्या होता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना। पेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना। तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम किसने कर दिया? पेप्सिन ने। लेकिन पेप्सिन का एक ड्रामा होता है, क्या कहता है कि मैं अपना काम तब तक नहीं करूंगा जब तक आने वाला फूड एसिडिक न हो। पेप्सिन क्या कहता है कि मैं अपना काम तब तक नहीं करूंगा जब तक आने वाला फूड एसिडिक न हो। तो बेटा यहाँ पर जो HCl प्रेजेंट है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आने वाले फूड को क्या बनाता है बेटा? एसिडिक बनाता है। आने वाले फूड को क्या बनाता है? एसिडिक बनाता है, ताकि ये पेप्सिन भाई साहब अपना काम उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से कर सके और प्रोटीन को बेटा अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर सके। अच्छा, अब ये थर्ड जो म्यूकस है, इसका क्या काम है बेटा? आपको पता होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आता है। तो ये हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग को जलाए ना, बर्न ना करे, है ना। हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग को ये बर्न ना करे, इससे प्रोटेक्ट करने का काम बेटा म्यूकस करता है। HCl से प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है? म्यूकस करता है। HCl से प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है बेटा? म्यूकस करता है। ठीक बात है। चलो, तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमारा फूड अब कहाँ चला आया बेटा? यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में। बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन को हम साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन भी बोलते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन को साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, इसको साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी सिंप्लीफिकेशन ऑफ फूड का प्रोसेस होता है वो सारा का सारा बच्चा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ फूड का जो भी प्रोसेस होता है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आगे देखो, अब हमारा फूड यहाँ के बाद कहाँ चला है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो क्या होगा, यहाँ पर पैंक्रियाज हमारा प्रेजेंट है, यहाँ पर लीवर प्रेजेंट है। लीवर से बेटा 2 चीज़ों का सेक्रेशन होता है, एक होता है बाइल जूस और दूसरा होता है बाइल सॉल्ट। बाइल जूस का काम क्या होता है बेटा? अब देखो बाइल जूस का काम होता है हमारे फूड को अल्कालाइन बनाने का। अल्कालाइन आपको पता होगा, बेसिक नेचर देना, अल्कालाइन बनाने का। बाइल जूस का काम क्या होता है बेटा? फूड को अल्कालाइन बनाने का। बाइल सॉल्ट का काम क्या होता है? हमारे जो फैट, देखो एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है। कार्बोहाइड्रेट का सिंप्लीफिकेशन हो गया, प्रोटीन का सिंप्लीफिकेशन हो गया, अब बचा फैट। तो बेटा फैट के बड़े बड़े जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो फैट के बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में, बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में इमल्सिफाइड करता है। कौन करता है? बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट का काम क्या होता है? कन्वर्ट बिगर ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट टू स्मॉलर, है ना, इन स्मॉलर लिख लो, कन्वर्ट बिगर ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इन स्मॉलर पार्टिकल्स। ऑलराइट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चे इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? फैट के बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देना इमल्सिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट, अब ये पैंक्रियाज है, ज़्यादा देखो। पैंक्रियाज बेटा 2 प्रकार के एंजाइम को सेक्रेट करता है, एक हमारा ट्रिप्सिन
और दूसरा हमारा लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है बेटा, यहां पर जो प्रोटीन सिंप्लीफाई होने से बच गया वो प्रोटीन सिंप्लीफाई कौन करेगा बेटा, ट्रिप्सिन करेगा। यानी ट्रिप्सिन का भी काम क्या होता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देना, ठीक बात है। और लाइपेज का काम क्या होता है, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना। लाइपेज का काम क्या होता है, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना। आई होप समझ में आ रहा है। लाइपेज का काम क्या होता है, फैट को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा, अच्छा इनका भी एक तरीका है, जैसे यहाँ पर है ना कि ये पेप्सिन कहता है कि मैं तब तक काम नहीं करूँगा जब तक फूड एसिडिक ना हो, वैसे ही यहाँ पर ट्रिप्सिन और लाइपेज ये कहते हैं कि हम लोग तब तक काम नहीं करेंगे जब तक फूड हमारा बेसिक नेचर का ना हो, अल्कलाइन ना हो। तो वही अल्कलाइन बनाने का काम कौन करता है बेटा, बाइल जूस करता है, ठीक है, जो फूड को अल्कलाइन नेचर देता है। आगे आगे हमारा फूड यहाँ पर चलो कंप्लीट डाइजेशन हो गया है ना, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन तो हो गया, अब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जिनका नाम है बेटा विलीज। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, विलीज विलीज विलीज। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन का, एब्जॉर्प्शन का। किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन, किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन। अब जो फूड सिंप्लीफाई हो गया, अब जो प्योर न्यूट्रिएंट्स आ गया है बॉडी के लिए, उनको ये एब्जॉर्ब करेंगे, उनको ये एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, उनको ये एब्जॉर्ब करेंगे। अब विलीज ही, विलीज का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, इसका एक इंपॉर्टेंस है बेटा, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, वी डोंट हैव अ टू मच टाइम, ये तो मैं आपको बताता, ठीक है। तो ये क्या करे जरा देखो कि विलीज का काम क्या होता है बेटा, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया दे सके एब्जॉर्प्शन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एरिया ये दे सके। किसका काम होता है, ये विलीज का काम होता है। क्लियर है। अब जरा देख लो, हो गया यहाँ से काम। अब जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है ना, जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड पार्टिकल है, जो अनएब्जॉर्ब्ड पार्ट हो गया, जो पार्ट एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, जो पार्ट एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, वो क्या होगा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन से बाहर आ जाएगा।